जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं सोनिया आंटी का है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी के सत्संग को और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये कृपा मुझे दी, ब्लेसिंग्स मुझे दी कि आज मैं सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में शुरू हुई थी और जब गुरुजी महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे। संगत जी, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पूजनीय गुरुदेव के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। संगत जी, 2005 में मेरी मदर इन लॉ गुरुजी से जुड़ी हुई थी। 2004 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद संगत जी, उसके 1 साल बाद मुझे मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के दरबार लेके फर्स्ट टाइम गई थी और वहाँ मेरे दर्शन पहली बार गुरुजी के दरबार में हुए थे, बड़े मंदिर। संगत जी, जब गुरुजी के मैंने प्रथम दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं मैं कौन-सी ऐसी जगह आ गई हूँ, जहाँ शायद मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था संगत जी कि गुरुजी मुझे आज अपने से जोड़ रहे हैं, तो मेरा कल्याण करने के लिए जोड़ रहे हैं। वो मेरे दुःख दर्द, कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे जोड़ रहे हैं, वो मेरे कर्म काटने के लिए मुझे अपने से जोड़ रहे हैं। 2005 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे एक संगत जी एक अलग-सा एहसास हुआ, जैसे कि शायद हम गुरुजी के पास काफ़ी जन्मों से आते हैं और वो मतलब एक डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर उस टाइम मुझे मिल रही थी चीज़ों को फेस करने की। क्योंकि संगत जी, मेरी ये जो शादी हुई थी, ये बहुत ही मुश्किलों से हुई थी। मेरी लव मैरिज थी और संगत जी, इधर मेरी फैमिली एग्री नहीं थी, ना ही मेरे हस्बैंड की तरफ की फैमिली एग्री थे। क्योंकि संगत जी, हम यादव हैं और जो मेरे ससुराल के पक्ष के लोग हैं वो यादव हैं। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, कोई एग्री नहीं था। बट मेरे हस्बैंड और मैं यही चाहते थे कि हम पूरी लाइफ एक साथ बिताएं, एक साथ जिए। तो बहुत सारी चीज़ें फेस की थी उस टाइम पे, लड़ाई झगड़े बहुत सारा कुछ हुआ था। बट शायद भगवान ने पहले से हमारी जोड़ियां तय कर रखी थी और हमारी शादी हुई संगत जी 2004 में। और मुझे संगत जी 3 मंथ चढ़े थे और उसके बाद संगत जी 3 मंथ के बाद मेरा मिसकैरेज हो रहा गया था। तो इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा टेंशन में थे कि भगवान, इतनी लड़ाइयों के बाद, इतने उसके बाद हम एक हुए हैं, दोनों फैमिली राजी हुई है। तो अब वो हमारे जीवन में खुशी आने से पहले ऐसा मोड़ क्यों? तो ये वाला क्वेश्चन मेरे मन में था। और संगत जी, मैं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब पहला मिसकैरेज हुआ था उसके बाद संगत जी बेबी रुकता था और मिसकैरेज हो जाता था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा लाइफ का परेशानियों भरा। तो जब प्रथम दर्शन हुए गुरुजी के तो मन में जो उथल-पुथल थी वो शांत हुई। और गुरुजी को जब हम माथा टेक के जाने लगे तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को कहा कि आंदे रहा करो। तो उसके बाद संगत जी 2005 में हम गुरुजी के पास जाते रहे, 2006 में गुरुजी के पास जाते रहे। मतलब एक कनेक्टिविटी गुरुजी से हो गई थी। जो लाइफ का दौर चल रहा था ना, परेशानियों टेंशनों वाला, वो थोड़ा-सा संगत जी कम हुआ गुरुजी के दरबार जाने के बाद। तो डॉक्टर से हम संगत जी ट्रीटमेंट करवा रहे थे, हर डॉक्टर को दिखा रहे थे। बट संगत जी, डॉक्टरों का कहना था कि जो मेरी बच्चेदानी है उसमें संगत जी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हूँ और जो एक ट्यूब है वो बहुत छोटी है।
तो बच्चा कंसीव होने से पहले ही मिसकैरेज हो जाता है। तो डॉक्टरों का यही कहना था। तो बट फिर भी संगत जी वो कहते हैं ना कि एक माँ बनने की खुशी अलग ही होती है। और इसी में संगत जी हमने हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर्स को दिखाया। बट गुरुजी की तो प्लानिंग ही कुछ और थी। गुरुजी तो चाहते ही कुछ और थे, और गुरुजी जोड़ते भी संगत जी जब ही है हमें, जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। तो संगत जी इसी तरीके से मतलब हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा, उधर गुरुजी के पास जाना चल होता रहा। और संगत जी 2006 में, और जब मैं गुरुजी के पास दर्शन करने गई, और संगत जी वो अगस्त का महीना था जब मैं गुरुजी के यहाँ दरबार में दर्शन करने गई। और जब मैं दर्शन करके आ रही थी, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एक समोसा प्रसाद दिया। और संगत जी किसी संगत को वहाँ नहीं दिया था, और वो समोसा प्रसाद गुरुजी ने मुझे दिया था। और गुरुजी ने संगत जी मुझे उसे खाने के लिए कहा। संगत जी वैसे तो हम सभी जानते हैं कि समोसे प्रसाद में आलू होता है, मिर्च होती है, नमक होता है। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद दिया था, वो संगत जी मीठा समोसा प्रसाद था। और वो समोसा प्रसाद गुरुजी ने ऊपर हाथ घुमा के प्रकट किया, और जैसे ही संगत जी गुरुजी ने वो समोसा प्रसाद को मुझे दिया, उसके कुछ टुकड़े नीचे गिर गए थे। बट गुरुजी ने उसे मुझे उठाने के लिए मना किया, और मुझे कहा कि जो हाथ विच है उसको खाने को कहा, और जो नीचे गिर गया था उसको खाने को गुरुजी ने नहीं कहा। और किसी आंटी को गुरुजी ने इशारा किया, बुलाया, और आंटी को कहा कि नीचे प्रसाद जो गिरा वो सभी संगतों में थोड़ा थोड़ा बांट दो। तो मैं ये सोचने लगी, मैंने कहा इतना प्रसाद तो नीचे गिरा भी नहीं है, और संगत भी कम से कम 20-25 संगत है, सब में कैसे बच जाएगा। तो संगत जी मेरे देखते देखते वो छोटा सा टुकड़ा सब में बट गया। तो ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी की कृपा है। वो कहते हैं ना संगत जी, हमारी झोली में गुरुजी ब्लेसिंग्स डालते हैं, हमारी झोली में ब्लेसिंग्स डालते डालते गुरुजी औरों की झोलियों में भी ब्लेसिंग्स डालते हैं। तो कहीं न कहीं वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और उसके बाद संगत जी मैंने वो समोसा प्रसाद ग्रहण किया, और उसके 3 दिन बाद संगत जी मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और जब तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कहा कि डॉक्टर के पास चलो एक बार। क्योंकि संगत जी हमने कोई टेस्टिंग वग़ैरह नहीं करवाई थी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो 3 मुझे लगा कि फ़ीवर है और कोल्ड है, ठीक हो जाएगा। बट संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा है, बढ़ रहा है, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन मैं ले लूँगी। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, नहीं तुम डॉक्टर के पास चलो, इतना तेज़ बुखार है, 3-4 दिन हो गए हैं, अब उतर नहीं रहा है, तुम चलो। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड के कहने से एक डॉक्टर के पास गई, और ये डॉक्टर संगत जी पीरागढ़ी में ही है, हमारे घर से करीबन 20 या 25 मिनट की दूरी पे ही है। तो वहाँ जाके जब उन्होंने संगत जी मुझे कुछ मेडिसिन्स लिखी, खाने को दी, और वो मेडिसिन लेके मैं घर आ गई। लेकिन उस मेडिसिन को खाने के बाद संगत जी मुझे इतना तेज़ फ़ीवर हो गया कि मुझे इतनी ठंड लगी कि संगत जी मेरे ऊपर 7-8 कंबल डाले, पर मेरी ठंड नहीं रुकी। और संगत जी मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द था। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर से बोले कि बिल्कुल फ़ीवर नहीं उतर रहा है, और मेडिसिन खाइए तो और ज़्यादा हो गया है। तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, टेस्ट हुए, और टेस्ट की रिपोर्ट आना भी बाकी था संगत जी। बट उस टाइम हम गुरुजी के दरबार नहीं जा रहे थे, बस मदर इन लॉ जा रही थी। तो मदर इन लॉ से गुरुजी ने पूछा था कि बहू की हालत कैसी है? तो संगत जी गुरुजी को मदर इन लॉ ने बताया कि गुरुजी उसकी तबीयत ख़राब है, अभी वो डॉक्टर के पास गई हुई है, और आप उसको ब्लेस करो। तो
गुरुजी ने मुस्कुरा के कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और मदर इन लॉ ने अपनी बात गुरुजी के सामने रखी। उसके बाद संगत जी हम हॉस्पिटल थे, रिपोर्ट आई तो संगत जी डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा कंसीव हो गया है। अब बच्चा तो संगत जी कंसीव हो गया था, प्रेग्नेंट थी मैं उस समय जब डॉक्टर ने हमें बताया, तो खुशी तो थी, बट मन में कहीं न कहीं वही डर था कि फिर से वही होगा जो पहले होना था। क्योंकि बच्चा कंसीव हो जाता था, बट संगत जी वो ज़्यादा दिन के लिए कंसीव नहीं होता था। तो घर आए, घर आके मदर इन लॉ को बताया कि ऐसे-ऐसे प्रेग्नेंट हूँ, और हस्बैंड ने भी बताया, पर फिर भी वही डर। तो मदर इन लॉ कहती है कि अब तू गुरुजी के पास चल। तो नेक्स्ट डे संगत जी मैं, मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के पास गए, और जब गुरुजी के पास गए तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ मुझे इशारा करती है कि तू गुरुजी को बता जाके कैसे-ऐसे बात है, और ये भी बताइए कि गुरुजी मैं कंसीव तो कर लेती हूँ, पर बेबी जो है ना रुकता नहीं है, मिसकैरेज हो जाता है। तो संगत जी मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी गुरुजी को देख के, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट मदर इन लॉ मुझे कहे, मैं मदर इन लॉ को अनदेखा करूँ, यही चल रहा था। मतलब हिम्मत ना मदर इन लॉ की थी ना मेरी थी। तो उसके बाद लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी जाने का टाइम हुआ, और बट संगत जी उस टाइम एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उस टाइम गुरुजी महाराज थोड़े थे ना सैड सैड रहते थे, क्योंकि हमें तो लगता था कि पता नहीं क्या है, बट गुरुजी को पता था कि वो हम सबको मतलब फिजिकल फॉर्म में अब नहीं देख पाएंगे, तो वो चीज हम नहीं महसूस कर पाए। क्योंकि अगर भगवान हमें सारी चीजें महसूस करवाने लग जाए, सारी चीजें दिखाने लग जाए, तो हम इंसान जो है ना संगत जी उन्हें जाने ही नहीं देते। सच्ची बात ये थी। तो गुरुजी के पास संगत जी, गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया। जब हम लंगर करके आगे लेके जाने लगे, तो गुरुजी कहते हैं कि सोनिया आंटी ब्लेस कर देता, जा मुंडा होएगा। तो संगत जी मदर इन लॉ बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है। और गुरुजी ने कहा कि अब आने की लोड नहीं है। तो संगत जी फिर मैं तो गुरुजी के पास नहीं गई। गुरुजी ने जैसे छुट्टियां देते थे गुरुजी एक एक हफ्ते की, तो मेरे को गुरुजी ने छुट्टी दे दी थी, बट मेरी मदर इन लॉ जाते रहते थे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महाराज की ब्लेसिंग से संगत जी मेरा बेबी बहुत ठीक ठाक हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और वो बेबी जो है गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, जो मुझे कंसीव हुआ। मुझे पूरे 9th मंथ संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 1 मंथ गया, 2 मंथ गया, 3 मंथ गया, और संगत जी जब 4th 5th मंथ चले गए मेरे, तो मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद बेबी कंसीव हुआ, और उसके बाद संगत जी वैसे ही 6-7 महीने बच्चे को लेके बाहर नहीं जाते, कोई प्रथा है हमारे ससुराल में। तो उसके बाद संगत जी जब तक गुरुजी महासमाधि ले चुके थे, और वो उस समय बहुत मतलब दुखदाई था जब हम लोगों को पता चला। तो संगत जी मेरे हस्बैंड, मदर और मेरे संगत जी जो भी गुरुजी से जुड़े थे, वो सब गुरुजी को देखने गए, और सबको एक झटका सा लगा। और मेरे दिल में तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं मेरा तो क्या निकल ही गया हो संगत जी, मैं नहीं बता सकती। तो बहुत रोए, बहुत सैड समय था वो, बहुत दुख भरा पल था हमारे लिए। और बस मेरे तो मन में बार-बार यही चीज़ें आ रही थी कि गुरुजी आपने मेरा कल्याण करना था, आपने मुझे ब्लेस करना था, इसलिए आपने मुझे जोड़ा। उस टाइम संगत जी गुरुजी ने बहुत संगतों को ब्लेस किया, बहुत संगतों का कल्याण किया। हालाँकि मैं गुरुजी अब भी संगतों का कल्याण कर रहे हैं। अब तो मेरे पास 2 बेबी हैं। एक बेबी बॉय है जो गुरुजी ने ब्लेस किया, दूसरा बेबी गर्ल है जो गुरुजी ने फिर ब्लेस करी। तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी बच्चों का मुँह देख पाऊँगी, जैसे मेरे साथ हो रहा था शादी के बाद। बट कहते हैं ना कि जहाँ गुरुजी हैं, जहाँ चीज़ें नहीं हो सकती उसको करके गुरुजी दिखाते हैं, सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाते हैं। तो गुरुजी के से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें संगत जी ऐसी हुई
जिसके बारे में हम दूर-दूर तक नहीं सोच सकते। बस हम शुकराना कर सकते हैं, गुरु जी का सिर्फ़ शुकराना कर सकते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं। संगत जी, जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने संगत जी अब मौज करवा रहे हैं। मैं तो संगत जी ज़्यादा टाइम गुरुजी के पास नहीं जा पाई, क्योंकि संगत जी उस टाइम में बस इतना ही गई, 2005 में जुड़ी, 5 गई, 6 में संगत जी गुरुजी ने मेरी छुट्टी कर दी। उसके बाद मैं गुरुजी के पास फ़िज़िकल फ़ॉर्म में वापस नहीं मिल पाई। और जब संगत जी पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, तो उस टाइम मैं बहुत दुखी थी। ऐसा लगता था मानो कि मैंने क्या चीज़ मिस करी है, मैं क्यों नहीं गई, गुरुजी ने मेरी छुट्टी क्यों करी, और मुझे गुरुजी से मिलना है। वो सब पल-पल चीज़ें याद आ रही थी। लेकिन गुरुजी ने हम सबको सँभाला, हम सबको सहारा दिया, हम सबको बताया मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, तुम्हारे अंग-संग हूँ, मुझे महसूस करो, मुझे देखो। और जिस दिन संगत जी गुरुजी ने समाधि ली थी, उस दिन गुरुजी ने सभी संगत को ड्रीम दर्शन दिए थे, और ड्रीम दर्शन में यही बताया था कि मैं कहीं नहीं गया, मैं सबके साथ हूँ, सबके अंग-संग हूँ, सबको ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, बस हम जितना शुकराना गुरुजी का कर सकते हैं, उतना शुकराना हमें गुरुजी का करना चाहिए। और सच में संगत जी, गुरुजी हमें जब भी अपने से जोड़ते हैं, जब उनको हमारा कल्याण करना होता है। गुरुजी को हमारा कल्याण करना था, बच्चे को ब्लेस करना था, और संगत जी, ये सब गुरुजी की लीला थी, प्लानिंग थी, और इसी वजह से संगत जी आज मैं अपना जीवन आनंदमय मंगलमय जी रही हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो लख लख शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ, और यही प्रे करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि सच में संगत जी, गुरुजी की छत्र छाया में हम सब महफूज हैं, सुरक्षित हैं। और मैं तो सारी नई संगत को यही कहूँगी कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट कीजिए, आप गुरुजी पे जितना ट्रस्ट करेंगे ना संगत जी, उतना ही आप ब्लेस होंगे। और जितना आप गुरुजी को समर्पण करेंगे, गुरुजी कभी भी हम जब जाते थे, तो संगत जी कोई भी धूप बत्ती अगरबत्ती कोई चढ़ावा कुछ नहीं चढ़ता था। बस गुरुजी समर्पण के भाव से हमें प्रेम करते थे। उनको लगता था कि मेरी संगत भी मुझे उतना समर्पण करे जितना मैं संगतों को प्यार करता हूँ, क्योंकि गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार थी और कोई भी नहीं था। बस संगत जी, यही एक छोटा-सा मेरा शुकराना सत्संग था जो मैंने गुरुजी को समर्पित किया, सारी संगत के साथ शेयर किया। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो साध संगत जी, माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सोनिया आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी के सभी गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पण करें, क्योंकि समर्पण बहुत ज़रूरी है। आंटी ने बिल्कुल सही कहा, जब हम समर्पण करते हैं तो गुरु जी का बेइंतहा प्यार मिलता है, बेइंतहा ब्लेसिंग्स मिलती है। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है, अपना 100% गुरुजी को दीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और संगत जी, आज की अरदास करते हैं गुरु जी से, महाराज से सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। इस गुरु परिवार की बेटी से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी महाराज।